अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लिटरेचर। बेसिकली हम डिस्कशन आज ये करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर में ग्रामर की क्या इम्पोर्टेंस होती है और ये क्यों मतलब पढ़ना ज़रूरी है और इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर देख लेते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में। ग्रामर इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स। तो ग्रामर इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स बिकॉज it is the system of rules that governs how we use language to communicate। तो ग्रामर जो है ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है या पहलू होता है लिंग्विस्टिक्स का, जिसमें क्योंकि ये हमें ऐसे रूल्स देता है या जो गवर्न होते हैं कि किस तरह से हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। In linguistics, grammar refer to the rule that determine the structure of a language, including syntax, the order of words in sentence, morphology, the formation of word, and phonology, the sound system of a language। तो लिंग्विस्टिक्स में ग्रामर जो है ये बेसिकली रेफ़र करते हैं ऐसे रूल्स को जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें जैसा कि सिंटैक्स है जो सेंटेंस में वर्ड्स के यानी अल्फाज के आर्डर को ज़ाहिर करता है। इसी तरह मॉर्फोलॉजी है द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड को ज़ाहिर करता है, मतलब वर्ड किस तरह से फॉर्म होती हैं। और इसी तरह फोनोलॉजी है द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज को ज़ाहिर करते हैं। विदाउट ग्रामर लैंग्वेज वुड बी chaotic and difficult to understand। Grammar provide the framework for conveying meaning and allows us to communicate effectively with one another। तो ग्रामर के बगैर लैंग्वेज जो है वो हमें समझने में बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि ग्रामर जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क मुहैया करती है जो मीनिंग कन्वे करते हैं और जो हमें अलाउ करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। It is also important for language learner to have a good understanding of grammar as it helps them to understand the structure and meaning of sentence and to communicate accurately and effectively। तो इसमें मतलब इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज लर्नर के लिए कि वो ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख सकें, जो कि हमारी मदद करती है स्ट्रक्चर को समझने के लिए या मीनिंग सेंटेंस के जो एक्यूरेट तरीके से या इफेक्टिव तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर। अब बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लिटरेचर। पीछे हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स। तो ग्रामर इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर बिकॉज इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। Proper grammar usage is essential to conveying the intended meaning of a piece of writing accurately. It helps the writer to express their ideas and emotions more effectively, and it helps the reader to understand those ideas and emotions more clearly। तो ग्रामर जो है बेसिकली एक इसेंशियल एस्पेक्ट है लिटरेचर का जो हमें मुहैया करता है फाउंडेशन, एक क्लियर कम्युनिकेशन एक राइटर और रीडर के दरमियान। प्रॉपर ग्रामर जो होती है ये ज़रूरी होती है कन्वे करने के लिए मीनिंग को जो कि किसी भी राइटिंग के पीस में इस्तेमाल होते हैं। इट हेल्प्स द राइटर, मतलब ये राइटर की मदद करते हैं कि वो किस तरह से अपने ख़यालात या अपनी इमोशंस वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये रीडर को समझने में मदद करते हैं इन ख़यालात की कि वो किस तरह से अपने ख़यालात और इमोशंस जो हैं वो मोर क्लियर बना सकती हैं। गुड ग्रामर इन्हेंसेस दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लिटरेरी वर्क मेकिंग इट मोर पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल। तो अच्छी ग्रामर जो होती है वो ओवरऑल क्वालिटी जो होती है लिटरेरी वर्क उसमें भी फ़ायदा पहुंचाती है और इसे मज़ीद मतलब जो लिटरेरी वर्क होता है इसे मज़ीद पॉलिश कर देती है और प्रोफेशनल बना देती है। It also helps to maintain the flow and coherence of the narrative, making the reading experience more enjoyable and rewarding। तो ये मतलब जो है नरेटिव को कोहेरेंस बनाने के लिए, इसके फ़्लो को बरकरार रखने के लिए भी इस्तेमाल होती है ताकि जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इंजॉय किया जा सके और रिवार्डेबल किया जा सके, यानी इससे हमें ज़्यादा मुनाफा हो या इससे मज़ीद ज़्यादा हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।